क्या आप जानते हैं कि भारत एक आजाद देश बनने से पहले कितना संघर्ष कर चुका है? 1935 से लेकर 1950 तक भारत ने आजादी और गणराज्य बनने की जो यात्रा तय की, वो सिर्फ लड़ाइयों की नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक फैसलों की भी कहानी है। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज हम जानेंगे कैसे 1935 से लेकर 1950 तक भारत का इतिहास बना और किन महत्वपूर्ण घटनाओं ने हमारे देश को एक गणराज्य बनाया। आप सोच रहे होंगे कि 1947 में तो आजादी मिल गई थी, फिर 1950 तक क्या हुआ? इस वीडियो में हम उसी अनसुनी कहानी को जानेंगे जो भारत की पहचान को बदलने का कारण बनी। चलिए 1935 से शुरुआत करते हैं, जहां से भारत के संविधान और आजादी की जड़ें शुरू होती हैं। भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या हुआ? 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जो ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबा अधिनियम था। इस अधिनियम ने भारत में सीमित स्वशासन की शुरुआत की, जिसमें भारतीयों को कुछ आंतरिक मामलों पर नियंत्रण दिया गया, लेकिन अंतिम सत्ता अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास ही रही। क्यों महत्वपूर्ण है? इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के भविष्य की नींव रखी। भले ही इससे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन यह भारत के शासकीय ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें भारतीय नेताओं को अपने देश के प्रशासन का सपना देखने का अवसर मिला। 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिसने भारत में सीमित स्वशासन की शुरुआत की। यह अधिनियम भारतीय राजनीति और प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने स्वतंत्रता के संघर्ष की दिशा को और स्पष्ट कर दिया। 1936 से 1444 लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल। क्या हुआ? लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1444 तक भारत के वायसराय थे। उनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज 1939 से 1945 तक। भारत को ब्रिटेन द्वारा इस युद्ध में जबरन शामिल किया गया, बिना भारतीय नेताओं की राय लिए। इसके परिणाम स्वरूप 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। क्यों महत्वपूर्ण है? लिनलिथगो के फैसलों, विशेष रूप से भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के बाद भारतीयों के बीच गुस्सा और असंतोष और बढ़ गया। इसके चलते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने और तेजी पकड़ी और जनता स्वतंत्रता की मांग को लेकर और अधिक संगठित हुई। 1937 से 1944 तक लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल कई महत्वपूर्ण घटनाओं से भरा रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में युद्ध में शामिल कर लिया, जिससे पूरे देश में विरोध की लहर उठी। इस गुस्से का परिणाम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में सामने आया। 1940 पाकिस्तान प्रस्ताव, पाकिस्तान रेजोल्यूशन। क्या हुआ? 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग को लेकर था, जिसे बाद में पाकिस्तान के रूप में जाना गया। इस प्रस्ताव ने भारत के विभाजन की नींव रखी। क्यों महत्वपूर्ण है? लाहौर प्रस्ताव ने भारतीय राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। इसने भारत में धार्मिक विभाजन को स्पष्ट कर दिया और 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन का प्रमुख कारण बना। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। यह प्रस्ताव भारत के विभाजन का आधार बना और इससे उपमहाद्वीप के भविष्य की दिशा तय हो गई। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या हुआ? अगस्त 1942 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का मुख्य नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह एक विशाल सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक रूप से विरोध किया और उनकी तत्काल विदाई की मांग की। क्यों महत्वपूर्ण है? यह आंदोलन इसलिए अहम था क्योंकि इसने यह दिखा दिया कि अब
भारतीय लोग पूरी तरह स्वतंत्रता के लिए एकजुट हैं। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दमनकारी तरीकों से कुचलने की कोशिश की, फिर भी इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक रूप से मजबूत किया। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 1944-1947 आजाद हिंद फौज का आगमन। क्या हुआ? लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक भारत के वायसराय थे। उनके कार्यकाल में एक ऐतिहासिक घटना घटी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज INA ने 18 मार्च 1946 को सिंगापुर में एक विद्रोह किया। 1944 को पहली बार भारतीय धरती पर कदम रखा। बोस की फौज भारत की पूर्वी सीमा से होते हुए कोहिमा और इम्फाल तक पहुंची। भले ही उन्हें ब्रिटिश सेना ने पराजित कर दिया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका गहरा प्रभाव पड़ा। क्यों महत्वपूर्ण है? आजाद हिंद फौज की इस कोशिश ने भारतीयों में जोश भर दिया और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। वेवेल ने 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद को दूर किया जा सके, लेकिन यह असफल रहा। 1444 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने कोहिमा और इम्फाल की सीमाओं पर कदम रखा, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नया उत्साह मिला। भले ही यह सेना युद्ध में पराजित हुई, लेकिन इसने लाखों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की भावना को और भी मजबूत कर दिया। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। क्या हुआ? 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा कैबिनेट मिशन, जिसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया को तेज करना और सत्ता हस्तांतरण की योजना तैयार करना था। इस मिशन ने प्रस्ताव दिया कि भारत एक संघ रहेगा जिसमें कुछ क्षेत्रों को स्वायत्तता मिलेगी। हालांकि मिशन ने विभाजन का प्रस्ताव नहीं रखा, लेकिन भारत के नेताओं के बीच इसे लेकर कई असहमतियां रहीं। क्यों महत्वपूर्ण है? यह योजना सत्ता हस्तांतरण का पहला ठोस प्रयास था। कैबिनेट मिशन की योजना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देना था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता के मुद्दे पर मतभेदों ने स्थिति को और जटिल बना दिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाई। हालांकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद इस योजना के सफल होने में बाधा बने। यह मिशन भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक अहम कदम था, लेकिन इसने विभाजन की जमीन तैयार कर दी। 1947 भारत की स्वतंत्रता और विभाजन। क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत को आखिरकार ब्रिटिश शासन से आजादी मिल गई, परंतु इस स्वतंत्रता के साथ ही देश का विभाजन हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राष्ट्र बने। विभाजन के कारण लाखों लोगों को विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसमें लाखों लोग मारे गए। क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन एक बड़ी त्रासदी बन गया। स्वतंत्रता का जश्न और विभाजन का दर्द दोनों साथ साथ आए। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन यह आजादी विभाजन की कड़वाहट के साथ आई। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने और इस विभाजन ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। 1948 से 1950 नया संविधान और गणराज्य बनने का सफर। क्या हुआ? 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसके साथ ही भारत एक गणराज्य बना और डॉ राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। इस संविधान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। क्यों महत्वपूर्ण है? संविधान को अपनाना भारत के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह संविधान न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, बल्कि भारत के भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इससे भारत एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया और एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। इस संविधान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया और डॉ राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने।